हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज फिर से हम आ गए हैं आपके पास प्रश्नावली 2.4 क्लास 9 में चैप्टर 2 है। आज हम इसका 5th पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इजी पार्ट है, सेम फॉर्मूला लगना है। हर क्वेश्चन की अलग वीडियो इसलिए हमने दी है आपको, ताकि डिटेल में अगर हम बात करें तो आपको इश्यूज़ ना रहे। ठीक है, सारी बातें क्लियर ही हो जाएँ, बड़े आराम से आप इसको कर पाएँ। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक एक क्वेश्चन की मैं आपको सोल्यूशन इसमें दूंगा, इस पूरी सीरीज़ में मैं आपको दूंगा। प्लीज़ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छा लगे तो हमारा कंटेंट। ठीक है, चलिए हम क्या कर रहे हैं, इस पे मैटर शुरू करते हैं। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन के बारे में आज बात करेंगे। 3 - 2x, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना, फिर आराम से हम सॉल्व करेंगे इसको। 3 + 2x। चलिए अब हम इस पे बात करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपका। बेटा इसमें क्या दिख रहा है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू पहले तो सर x आगे होता था और नॉर्मल वैल्यू पीछे होती थी, या बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। जैसा हो होने दीजिए, आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने का आज मैं ना इस सवाल के 2 तरीके बताऊंगा आपको। हर सवाल के जो और भी पीछे कराएं उसके भी दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इजी मेथड ही बताया है। क्यों हमें फंसना है, परेशान होना है दूसरे वाले मेथड में। आज मैं इसमें दूसरा मेथड क्यों बताऊं, क्योंकि क्वेश्चन आज फाइनल हो रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं अच्छे से। तो बेटा ये a + b और a प्लस, नहीं तो वापस जाना पड़ेगा। तो बेटा फॉर्मूले वही लगने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, a ऊपर माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा दिया। ठीक है, तो b, फिर ब्रैकेट a, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया। फॉर्मूला तो वही है, लेकिन सर पहले तो प्लस वाला पहले होता था, माइनस वाला पहले। बेटा क्या फ़र्क पड़ता है, 3 की गुणा 2 में करोगे तो भी 6 मिलेगा, और 2 की गुणा 3 में करोगे तो भी 6 मिलेगा, है ना। बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर फॉर्मूला तो बदल गया, यहाँ पे बदला नहीं है। ठीक है, बस देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल गया है मैटर वो ही। ठीक है, तो अभी क्या करना है, फिर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a - b a + b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसके सामने लिख दो ना, a² - b²। चलिए फॉर्मूला हमारा हो गया। अब इसमें वैल्यू भरनी है, तो सर a बराबर क्या, देखो a के ऊपर ही लिखा हुआ है, a के ऊपर क्या है 3, तो a की वैल्यू 3। b के ऊपर क्या लिखा है 2x, तो b की वैल्यू 2x। फॉर्मूले में अब हम वैल्यू भर देंगे। फॉर्मूला क्या है, यहाँ भरेंगे या यहाँ भरेंगे, बेटा वैल्यू तो ऑलरेडी आपको मिल चुकी है ना, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप सीधा फॉर्मूला इक्वल वाला रख दो, ये मतलब a² - b², इसमें नीचे वैल्यू रख दो। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 3, तो इसका स्क्वायर माइनस b का वैल्यू कितना है 2x, कितना है स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया दोनों का। अब फिर से वही बात, सर 3 का स्क्वायर क्या, किसी का भी स्क्वायर होता है तो उसको 2 बार लिख दो। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना है, 3 दूनी 6 मत कर देना। अब देखो मैंने यहाँ 3 लिखा, यहाँ 2 लिखा, ये भी गलत है। ठीक है, आपको बताने के लिए मैंने लिख दिया ऐसे। इसका मतलब 3 की गुणा 2 में लिखना कभी नहीं होता है, इसका मतलब होता है ये 3 × 3। देखो कितना अंतर आ जाता है बेटा, देखो 3 × 2 और 3 × 3 में कितना अंतर है, बहुत अंतर है ना बेटा। तो आंसर होता है ये कभी भी नहीं है। बच्चे भर देते हैं कॉपी ऐसे करते करते। ठीक है ना, तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ आपको, हमेशा 3 की पावर लिखी है, 3 को 2 बार आप गुणा कर दीजिए तो वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो इसको क्या करें, यहाँ रख दें, ये वैल्यू हमने सॉल्व कर दी। अच्छा दूसरी ये है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। मतलब 2 को तो 2 बार लिखना ही है, 2 को 2 बार लिखना है, हमें x को भी 2 बार लिखना है बेटा। ठीक है, x × x, तो 2 दूनी तो हो गया 4 गुणा x और x मिलके बन जाएगा x²। अब वैल्यू हो गई 4x²। समझ गए, मैंने देखो बहुत क्लियरली सॉल्व करके दिखाया है। 2x का स्क्वायर करेंगे तो 2 को भी 2 बार लिख दिया, और अंदर x था तो x को भी 2 बार लिख दिया। 2 दूनी 4 हो गया, और x की गुणा x में x², तो ये 4x² आ गई। सर आपने 4 और x को क्यों नहीं लिख दिया साथ में, या कुछ और क्यों नहीं करा 4 + x, बेटा एक तो गुणा का चिन्ह है इसलिए प्लस नहीं लिख सकते, दूसरा 4 और x जुड़ नहीं सकते हैं, हमेशा गुणा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। ये बेटा आपका फाइनल आंसर हो गया। बस
यही आपका आंसर है और आप खुश हो जाइए। ठीक है, और अब बात आती है दूसरे मेथड की। ये आपको क्लियर हुआ? इस वीडियो को 2-2 बार देखना, 3-3 बार देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगी वैल्यू। ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसका दूसरा मेथड निकाल के बताता हूँ। 3 - 2x और 3 + 2x। चलिए ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 - 2x। ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ बेटा। 3 प्लस, उसको भी देख लो, क्या पता वो आपके ये वाला दिमाग में रह जाए। जिससे आप चाहते हैं उससे लिख सकते हैं। तरीका क्या होता है बेटा, तरीका ये है कि इस वाली वैल्यू को, ये जो वैल्यू है ना, अगर उसने एक तो आपको लिखा है कि सर्व समीका से सॉल्व कीजिए, सर्व समीका, ये सवाल में लिखा है ना बेटा, सर्व समीका या फॉर्मूला बेस आप इसको सॉल्व करिए, तब तो आपको बेटा ऊपर वाले मेथड से करना पड़ेगा। आपके पास सॉल्यूशन है ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि इसको सॉल्व कर दो, दैट्स ऑल, तब आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं जो मैं आपको एज ए सेकंड मेथड बता रहा हूँ। तो इसका क्या कर सकते हैं, देखो बेटा, जो सबसे स्टार्टिंग वाली वैल्यू है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं और दूसरा जो भी लिखा हुआ है उसको इसके साथ में लिख देते हैं ऐसे करके। ठीक है, मैंने क्या किया है, स्टार्टिंग वाला 3 था, आपको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, शायद देखने में दिक्कत होगी इसमें। हाँ, तो अब देखिए इसमें जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू थी 3, इसके साथ दूसरा ब्रैकेट लिख देंगे, जो भी लिखा होगा, मतलब जो भी लिखा होगा ब्रैकेट में वो लिख देंगे, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू एज इट इज आपको यहाँ पे छाप देना है ऐसे करके। देखो जो भी बचा इसके अलावा। क्लियर हो गया? तो मैंने कुछ नहीं किया है, 3 के साथ ब्रैकेट लिख दिया और -2 के साथ सारी वैल्यू लिख दी, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे एज इट इज कॉपी कर दिया। तो देखो अब क्या करेंगे, अब हमें गुणा करना है। तो देखो बेटा 3 की पहले 3 में हो जाएगी, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 होता है ना, ये लो प्लस का चिन्ह। प्लस का चिन्ह क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस लगा दिया। ठीक है, तो अब 3 की गुणा करेंगे 2 में, 3 दूनी 6, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया, और 2 की गुणा आप करेंगे, 2 की गुणा करो 3 में, 2 × 3 = 6, x भी तो आएगा साथ में। अब इस फिर 2 की 2 में करेंगे, 2 दूनी 4, और x की गुणा होगी बेटा x में, तो करो x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, तो अब क्या करें, अब जो कट रहा है उसको काट दो। 6x प्लस का यहाँ पे माइनस का है, तो ये लो वैल्यू कहीं कट, तो बचा क्या 9, यहाँ पे माइनस, फिर क्या बचा यहाँ पे 4x स्क्वायर, ये वैल्यू हमारी सोल्व हो गई है। तो बेटा सेम आंसर देखो, 9 - 4x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये 9 - 4x स्क्वायर। तो जो भी चाह रहे हैं, दोनों मेथड अच्छे हैं मेरी नज़र में, आप अगर करना चाहें तो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूरा ही समाप्त होता है, सारे वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, उनको ज़रूर देखना। डाउट तो मैंने छोड़ने की पूरी कोशिश करी है कि ना रहा हो, लेकिन फिर भी अगर रहता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, और जो भी है हमें सपोर्ट कर सकते हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो। वीडियो सारी डिटेल में ही आएंगी बेटा, आप प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आएँ, आप बहुत अच्छा स्कोर करें, इसी कामना के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। और जुड़े रहिएगा, सेकंड जो क्वेश्चन है उसके भी हम वीडियोस ला रहे हैं, अपलोड हो भी चुके होंगे, आप प्लीज़ उनको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।